में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, पाकिस्तान हमारी शान, दिल दिल पाकिस्तान। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का आगाज़ हो गया है। कन्वेंशन में वफाकी वज़रा समेत दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की है। बिल्कुल, बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन कामर रसा ने तकरीब से ख़ताम में कहा, ओवरसीज़ का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में बहुत मुस्बत जज्बात और एहतराम रखते हैं। असेंबली ऑफ पाक की है, अगर आप चाहते हैं अपनी जमातों से बात करें कि ड्यूल नेशनल को यहाँ इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, इस पर डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए। जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं, तो जो हम एक्सपोर्टर्स को मेडल्स देते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोर्टर, वाई नॉट हाईएस्ट रिमिटर, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा ये हुंडी जो है, इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद कर दें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि जिन ममालिक ने तरक्की की वो उनकी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हो सका। पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान भी एक ऐसी ही पॉलिसी है। कोई मुल्क किसी तनाज़ात और तसादुम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। पहले हमने सोवियत यूनियन से जंग लड़ी, फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ़ रहे। तरक्की याफ्ता ममालिक ने ख़ुद को ऐसे तसादुम से मुकम्मल दूर रखा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि जिन ममालिक ने तरक्की की वो इनकी पॉलिसियों से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान में उड़ान पाकिस्तान भी एक ऐसी पॉलिसी है। कोई मुल्क किसी तनाज़ात और तसादुम के साथ तरक्की नहीं कर सकता। पहले हमने सोवियत यूनियन से जंग लड़ी, फिर 9/11 के बाद दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ़ रहे। और अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। वज़ीर आज़म की लंदन में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत को हमने मुतादिद बार ये पैगाम दिया है कि दोहा मुआहदे के मुताबिक वो किसी तौर पर भी अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। ताहम बदकिस्मती से TTP, ISKP और दीगर दहशतगर्द तंजीमें वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को शहीद करती हैं। हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है। अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से TTP, ISKP और दूसरे जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलसाना मशवरा है कि वो फिलफौर इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत किसी असूल पर समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फितने के साथ डील की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। ईरानी हुकूमत वाक़े में मुलव्विस अफराद को मुकम्मल तौर पर सज़ा देगी। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं वो इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। किसी को कानूनी अमल के ज़रिए सज़ा हुई तो हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत किसी असूल पर समझौता नहीं करेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि फितने के साथ डील की कोई गुंजाइश नहीं। में जो हमारा एमरजेंसी सेल है वो इस वक्त एक्टिव है और तमाम जो तफसील है वो जो वहाँ लोग फौत हुए हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो शनाख्त वगैरह और जो लीगल प्रोसेस है वो मुकम्मल जो ही होगा तो उनकी बॉडीज़ जो है वो इंशाल्लाह हमारा सफारत खाना जो तेहरान में है वो उसको हैंडल करेगा और पाकिस्तान भेजेगा। मेरी जो मिनिस्ट्री है और मैं ख़ुद भी एक्टिवली उसमें सफ़र के दौरान भी इन टच हूँ और इंशाअल्लाह जो है मामला जो कल्प्रिट्स हैं किए है वो ईरानी हुकूमत काफ़ी अश्योरेंस दे रही है कि इंशाअल्लाह वो उनको पकड़ेंगे और उनको करार वाक़ई सज़ा देंगे। और अभी खबर यह है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में PTI कारकुनान की जानिब से 26 नवंबर एहतजाज में दायर जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। PTI के 86 कारकुनान की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरख्वास्तों पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया।
अहले गजा के लिए पैगाम है कि आप तन्हा नहीं, हम खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ रहेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का गजा मार्च से खिताब, कहा कि 1 मिलियन अवाम जमा होकर हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि गजा में 20,000 बच्चों और 20,000 खवातीन की शहादत हुक्मरानों को नहीं जगा सकी। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमरीका के पीछे कठपुतली बन चुके हैं। अहले गज़ा को पैगाम दिया है कि आप पर होने वाले मज़ालिम में आप तन्हा नहीं हैं। अगर वहाँ पर 20,000 से ज्यादा बच्चों की शहादत, अगर वहाँ पर 20,000 खवातीन की शहादत इन हुक्मरानों को नहीं जगा सकी, इस्लामी दुनिया के हुक्मरान मफादात के गुलाम बन चुके हैं। इस्लामी दुनिया के हुक्मरान अमेरिका के कठपुतली बन चुके हैं। हम लिहाजा हुक्मरानों की परवाह किए बगैर अवाम को, मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैरत और हमीयत के साथ उठ खड़ा होना होगा। और इसराइल हमास से शिकस्त खा चुका है, अब बच्चों से इंतकाम ले रहा है। इसराइल आज भी हमास का मुकाबला नहीं कर सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कराची में गजा मार्च से खिताब, कहा गया कि तमाशा देखने वाले जब खुद तमाशा बनेंगे तो कौन मदद को आएगा। जमात इस्लामी ने 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटर डाउन की कॉल दे दी। सब हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने दरियाबुर्द कर दिया। इसराइल तो सिर्फ बच्चों से इंतकाम ले रहा है, सिविलियन पे बमबारी कर रहा है। इसराइल तो गजा को जेल बना रहा है। इसराइल तो रफा बॉर्डर पे भी बमबारी कर रहा है। इसराइल तो खाने पीने की चीजें बंद कर रहा है। वो आज भी अल-क़स्साम ब्रिगेड का मुकाबला नहीं कर सकता। जब इसके फौज के लोग आगे आते हैं और टैंक आगे आते हैं, जीरो डिस्टेंस से उनको मारा जाता है। तमाशा देखने वाले कल खुद तमाशा बनेंगे, फिर कौन इनकी मदद को आएगा। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती करेंगे। दरामदात में इजाफा और ऑयल इंपोर्ट कम हो रही हैं। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुँच जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा माली साल 2025 के 9 माह में तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुआ। जून तक तरसीलात ज़र का मजमूई हजम $38 अरब होगा। रवा माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस में है, जबकि साल के अख्ताम पर अफरात ज़र 5 से 7% के दरमियान रहेगी। Monthly import was around $5.6 billion, $5.7 billion, and out of that we had around $2.4 billion of oil imports and around $3.3 billion of non-oil imports. We have been able to maintain current account surplus for the current fiscal year, and also look at the exchange rate, which is quite stable as a result of this surplus and other policy measures which we have taken, including the exchange companies reforms. This year so far it is in surplus. So we have for the first 8 months surplus of around $700 million. And good thing is that we have been able to achieve this surplus despite substantial increase in the imports. और हम आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। इंडेक्स 1,16,000 की सतह तक ट्रेड हुआ है। बिल्कुल, और स्टॉक मार्केट में क्या सूरत हाल है, कफील अहमद से जानते हैं। जी कफील। बार का पहला वीक है और मार्केट में जो पहले रोज़ है, अगर हम बात कर ले, मार्केट खासा जो है वो सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मार्केट में तकरीबन 1200 पॉइंट का इजाफा था। मार्केट 1,16,000 के आसपास थी। इसमें क्या अपना सूरत हाल मेरे साथ मौजूद है अहमद चुराय साहब। अहमद साहब, क्या कहेंगे मार्केट का अब जो टैरिफ का इशू था वो किसी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो गया, क्या कहेंगे ओवरऑल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बाय एंड लार्ज मार्केट हमारी पॉजिटिव है। जो लास्ट वीक टर्मोइल आया था उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकन टैरिफ थी। लोगों ने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये टैरिफ पाकिस्तान के लिए एक विन विन पोजीशन है, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिविटी है कि क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस जो है वो अमेरिका के साथ फेवरेबल है। बाय एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मैनेजर्स को अमेरिकन इंतज़ामिया के साथ बैठ कर एक अच्छी नेगोशिएशन टेबल को और एक अच्छी नेगोशिएशन सतह पर कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए जिसमें पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी हो। ये वो वाहिद मौका। अहम खबर, तरसीलात ज़र में बड़ा इजाफा। तरसीलात ज़र पहली बार $4 अरब से ज़ायद रिकॉर्ड की गई।
मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की आमद हुई, जबकि सऊदी अरब से 987 और यूएई से 842 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। बरतानिया से 683.9 और अमेरिका से 419.5 मिलियन डॉलर मौसूल हुए हैं। तरसीलात ज़र में ये बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तरसीलात ज़र पहली बार 4 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। मार्च 2025 में 4.1 अरब डॉलर की आमद हुई, जबकि सऊदी अरब से 987 और यूएई से 842 मिलियन डॉलर मौसूल हुए हैं। बरतानिया से 683.9 और अमेरिका से 419.5 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद IMF तकनीकी टीम की FBR हुक्काम से बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक ज़रिए इनकम टैक्स और दीगर टैक्स से मामलात पर तबादला ख्याल भी जारी है। IMF मिशन FBR की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आया हुआ है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी हुक्काम और IMF के दरमियान बजट 2025-26 के मामले पर बातचीत नहीं हो रही। अब ये जानिए, पीपल्स पार्टी खुलकर केनाल तामीर के खिलाफ सामने आ गई है। फरियाल तालपुर ने इकदाम को सिंध के कत्ल से ताबीर कर दिया। कहा कि अगर मंसूबा बन गया तो सिंध से ज़राअत ख़त्म हो जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 18 अप्रैल के खिलाफ केनाल के खिलाफ रेफरेंडम होगा। पीपल्स पार्टी खुलकर केनाल तामीर के खिलाफ सामने आ गई है। फरियाल तालपुर ने इकदाम को सिंध के कत्ल से ताबीर कर दिया। कहा कि अगर मंसूबा बन गया तो सिंध से ज़राअत ख़त्म हो जाएगी। शर्जील मेमन ने कहा कि 18 अप्रैल केनाल के खिलाफ रेफरेंडम होगा। सब्जा सूख जाएगा, मवेशी मर जाएंगे, कैनाल निकली तो सिंध सूख जाएगा। फरियाल तालपुर ने हुकूमती इक़दाम के खिलाफ भरपूर आवाज उठा दी। कहा सबको अपने हक के लिए निकलना होगा, नहीं चाहते कि कराची को पीने का पानी न मिले। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और ये कैनाल्स बनने नहीं देंगे। ये सिंध की आवाज, ये हमारे लिए जीने और मरने के काबिल है। हम ये नहीं चाहते कि कराची में पानी पीना नहीं हो, कराची में लोगों को पानी नहीं मिले पीने का। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आईनी तौर पर सदर एक सड़क की भी मंजूरी नहीं दे सकता। आवाम के सामने आ जाएगा। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा कि PTI का पैर पकड़ने का प्रोग्राम जारी है। दावा किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा मांगा है। नहीं है, इस महीने के एंड में उसका फैसला आ रहा है, या सजाए मौत है या उम्र कैद है, दोनों में से एक फैसला आ रहा है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो इनके ऊपर एलिगेशंस लगे, उन एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मजीद जो एक्सप्लोर हुई इनकी मुजरमाना सरगर्मियां बानी तहरीक इंसाफ की और इनकी मिलके, उसकी सूरत में भाई आपने फौज के अंदर कू करवाने की कोशिश की। एक दफा नहीं, 2 दफा करवाने की कोशिश की। आपने 28, 29, 26, 27, 28 नवंबर 2022 को भी जनाब उस लॉन्ग मार्च के जरिए से, आपने जनाब 9 मई को भी, फिर उसके बाद मुसलसल। कहने का मकसद ये है, ये फैसला आना है, जैसे ही फैसला आना है बानी तहरीक इंसाफ ने बेहोश हो जाना है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। लियारी एक्सप्रेसवे पर सीमेंट मिक्सर ने 5 गाड़ियों को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में एक गाड़ी पुल से गिरते गिरते बाल बची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल को काबू पा लिया। शाहराहें गैर महफूज, गली मोहल्ले गैर महफूज, मैदान गैर महफूज और अब एक्सप्रेसवे भी डंपर गर्दी का मरकज बनने लगे। लियारी एक्सप्रेसवे पर बेकाबू मिक्सर की गाड़ियों को टक्कर, 5 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हादसा सोराब गोल टूल प्लाजा के करीब पेश आया। हैवी व्हीकल की टक्कर इतनी शदीद थी कि एक गाड़ी सड़क के दहाने तक पहुंच गई। इससे पहले कि सूरत हाल बेकाबू होती, पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में कर लिया। कराची में एक और ट्रैफिक हादसा, मजीद जानी नुकसान हो गया। गुलशन इकबाल में तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल डाला। अफसोसनाक वाक़े में एक नौजवान जान की बाजी हार गया। वाक़े पर अवाम का पारा हाई हुआ, जबकि मुश्तइल अफराद ने तोड़ फोड़ के बाद गाड़ी को आग लगा दी। तेज रफ्तारी और गैर जिम्मेदारी एक और हादसा रकम कर गई। शोलों में घिरी लग्जरी कार 2 नौजवानों पर चढ़ दौड़ी थी और एक की जान ले ली थी। गुलशन इकबाल थाने में कार जलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें 20 से 25 अफराद को नामजद किया गया है। बोल से गुफ्तगू में SHO गुलशन इकबाल ने तफसीलात बताई। देखें, ये जो है कोई तकरीबन 8:45 का वाक़या और ये मस्कन से तेज़ स्पीड के अंदर जो है ये जा रहे थे।
वहाँ से बैलेंस आउट हुआ है। बैलेंस आउट होने के बाद एक रोड से दूसरे रोड के ऊपर जो है ये आ गई है। 3 बंदों को हमने हिरासत में लिया है, एक ड्राइवर है और उसके साथ जो 2 बंदे बैठे हुए थे वो हैं, और इसके अलावा जिन्होंने जलाओ घराओ गाड़ी जलाई है उनमें 3 बंदे अरेस्ट हैं। FIR के मतन के मुताबिक नामजद मुलजिमान गाड़ी पर तोड़फोड़ कर रहे थे और पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पकड़े गए अफराद में आबिद हुसैन, हसन और आमिर शामिल हैं। आतिशज़दगी के बाद गाड़ी जलकर खाकस्तर हो चुकी है। कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर चिकन की कीमतें कम नहीं करवाई जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चिकन अब भी 9 से 950 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों की जानिब से क्या कहा जा रहा है, बात करेंगे। गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। चिकन की कीमतें ताहाल बरकरार है, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान है। शहरियों का कहना है कि पहले मटन और बीफ भी उनकी पहुंच से दूर था, अब चिकन जो है 850 से 900 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि कई जो इलाकों में चिकन 950 तक भी पहुंचा हुआ है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। बिल्कुल, दुकानदारों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है जो होलसेल डीलर्स हैं उनकी वजह से ये रेट। शुक्रिया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। ग़ज़ा के इलाके दीरुल बला में इसराइली हमले में 6 भाइयों समेत 37 अफराद शहीद कर दिए गए। ग़ज़ा का आखिरी अस्पताल भी तबाह हो गया है। अमरीकी जंगी तैयारों ने यमन पर बमबारी कर दी, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब और बरतानिया ने ग़ज़ा में अल अहली अस्पताल पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। इसराइली जंगी तैयारों ने ग़ज़ा के आखिरी मुकम्मल फ़ाल अस्पताल को भी तबाह कर दिया। इसराइली जंगी तैयारों के हमले में अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त और सर्जरी डिपार्टमेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। अल अहली अस्पताल पर इसराइली हमले में वेंटिलेटर से निकाला गया बच्चा सर्दी में दम तोड़ गया। भूखे फलस्तीनियों को खुराक फराहम करने में मसरूफ 6 सगे भाई, जिनकी उम्रें 10 से 34 साल के दरमियान थी, इसराइली बमबारी के नतीजे में शहीद हो गए। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अस्पताल पर बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए इसे एक जुर्म करार दिया है। बरतानिया की जानिब से भी मजम्मत की गई। दूसरी जानिब अमरीकी तैयारों ने यमन के सूबे सादा और हदीदा के भी चंद इलाकों को अपनी बमबारी का निशाना बनाया, जिसमें इंसानी जानी नुकसान हुआ। उधर बांग्लादेशी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की भांजी और साबिक बरतानवी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर ट्यूलिप सिद्दीक के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ट्यूलिप सिद्दीक पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जिनमें ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लॉट हासिल करना और जौहरी मुआहदे में 4 अरब पाउंड के मुबैना घपले शामिल हैं। भारत में मुसलमानों के एहतजाज पर हमलों के बाद फसादात फूट पड़े हैं। मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में नए वक्फ एक्ट के खिलाफ जुमे को नमाज के बाद शुरू होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के नतीजे में अब तक 3 अफराद हलाक और 138 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। हफ्ते और इतवार को मुर्शिदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही के मनाज़िर देखने में आए। हालात की संगीनी को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हसास इलाकों में नीम फौजी दस्तों की तैनाती का हुक्म दिया। सस्ती और शमशीरगंज जैसे इलाकों में रात भर पैरामिलिट्री एहलकारों ने गश्त किया। अभी खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन जैसे तिजारती ममालिक के हाथों यरगमाल नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी मुल्क को अमेरिका के साथ तिजारती बदसलूकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन ख़त्म हो चुके हैं। गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बच पाएगा। ट्रंप का कहना था कि टैरिफ से ख़ास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सलूक करता है। अब हम तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। साल पुरानी रिवायत रवां साल भी बरकरार है। पाकिस्तान में वैसाखी का मेला सज चुका है। रिवायती त्यौहार में शिरकत के लिए भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सिख बिरादरी को वैसाखी की मुबारकबाद दी। कहा कि साबित हुआ कि पाकिस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क है। और अब मौसम की अपडेट्स आपके साथ शेयर करें। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के शुमाली और जनूबी इलाकों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई कर दी है। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं भी चलेंगी, जबकि रावलपिंडी के शहरी गर्मी से बचने के लिए क्या तोड़ कर रहे हैं, इसरार खान बता रहे हैं। बिल्कुल मुल्क भर की तरह रावलपिंडी और खित्ते पोठवार में भी टेम्परेचर में जो है इजाफा देखने में आ रहा है। और इस वक्त अगर हम रावलपिंडी शहर की बात करें तो रावलपिंडी शहर में जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है हालिया जो गर्मी की लहर है इसे माहौलियाती तब्दीलियाँ करार दी जा रही है। और इस दफ़ा इस साल जो है बनिस्बत पिछले साल के जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, ये कहना है महकमा मौसमियात का। दूसरी जानिब बात करें तो गर्मी की वजह से शहरियों को और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स को, ख़वातीन को और रोज़ाना की बुनियाद पर
काम करने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट मौजूद है जो कि यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ साथ गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए मुख्तलिफ ड्रिंक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। एहतियाती तदबीर तो दोस्तों के साथ जूस ही पी रहे हैं और ठंडी ठंडी चीज़ें आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल जी, जो स्टूडेंट्स हैं उनका यही कहना है कि गर्मी है। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।